Therefore I am stressing. पृथु महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए, 99 यज्ञ, और उन्होंने 100वां यज्ञ अनाउंस कर दिया। अनाउंस ही नहीं किया, 100वां यज्ञ करने के लिए सारा कुछ तैयार कर लिया, शुरू कर लिया। 100वां यज्ञ प्लानिंग कर ली, घोषणाएं कर दी। उस वक्त जो मीडिया था, उस मीडिया में भी उन्होंने प्रसार कर दिया कि वे 100वां यज्ञ मैंने करना है। और उधर इंद्रदेव को प्रॉब्लम हो गई। इंद्रदेव कहते मैं तो शतकृत हूँ, मैं 100 यज्ञ करने वाला हूँ, तो ये कैसे जो 100वां यज्ञ कर सकता है, मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। तो ईर्ष्या हो गई। जहाँ ईर्ष्या द्वेष, वहाँ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वहाँ भगवान तो वैसे होते नहीं है। रामायण में भी आता है ना, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, कि भगवान को कपट नहीं भाता। यहाँ कपट होगा, वहाँ जितने मर्जी बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लो, भगवान होंगे नहीं वहाँ पे, भगवान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो पृथु महाराज की कथा से हमें कितनी शिक्षा मिलती है कि पृथु महाराज ने 100वां यज्ञ करना, तो वो घोड़ा चुरा के ले गए। घोड़ा चुरा के ले गए, उनका बेटा घोड़ा छुड़ा के ले आया। 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे कई बार हो गया। हार के ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा तूने यज्ञ करना ही क्यों है, तुम यज्ञ मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा पृथु महाराज को। पृथु महाराज ने ये नहीं पूछा उनसे, ब्रह्मा जी से, कि आप मुझे क्यों कह रहे हो। आप उनको नहीं कह सकते, इंद्रदेव को, कि तुम मेरा घोड़ा क्यों चुराते हो, कि अगर मैं 100 यज्ञ कर लूँगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया। उन्होंने शिक्षा मिलती है, उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि आप इंद्रदेव को कहिए वो अपने आप को सुधारे। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं 100वां यज्ञ नहीं करूँगा। तो उन्होंने 100वां यज्ञ नहीं किया। अब क्या हुआ, भगवान स्वयं इंद्र को उसकी सभा में खींच के ले आए। स्वयं भी आए उस पर कृपा करने के लिए, साथ में इंद्र को भी ले आए, इंद्रदेव को। और भगवान ने देखा कि यार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपना 100वां यज्ञ प्रारंभ कर दिया, और एक मेरे कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर उसने अपना 100वां यज्ञ ही नहीं किया। तो भगवान की प्रसन्नता है। अगर आपने यज्ञ कर भी लिया, अगर भगवान ही नहीं प्रसन्न हुए, क्योंकि कपट है, छल है, तो भगवान ही नहीं प्रसन्न हुए, उस यज्ञ को करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनके पृथु महाराज के 100वां यज्ञ ना करने से भगवान प्रसन्न हो गए। उनके 100वां यज्ञ ना करने से भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि पृथु महाराज समझ गए थे कि कई बार आदमी ना करके भी भगवान को प्रसन्न कर लेता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।